वे पदार्थ होते हैं जिनमें बहने का गुण पाया जाता है, वे क्या होते हैं? तरल पदार्थ होते हैं। तरल पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक द्रव और एक गैस। द्रवें भी प्रवाहित होती हैं, द्रव भी प्रवाहित होते हैं और गैसें भी प्रवाहित होती हैं। तो ये दोनों किसमें आते हैं? तरल पदार्थ में आते हैं। तो तरल कितने प्रकार के होते हैं? तरल दो प्रकार के होते हैं, एक द्रव और दूसरा गैस। आप इन दोनों के बारे में अच्छे से परिचित होंगे। द्रव इसका मतलब है लिक्विड और गैस। द्रव जिनके मॉलिक्यूल गैस की अपेक्षा में थोड़ा पास पास होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल द्रव की अपेक्षा में दूर दूर होते हैं। द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, जिस भी बर्तन में रख दिया जाएगा उसी का शेप धारण कर लेता है। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। तरल दाब क्या होता है? तरल द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या होता है? तरल दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या? अभिलंबवत बल। कौन सा बल? अभिलंबवत बल क्या कहलाता है? तरल दाब। अगर किसी लिक्विड के द्वारा, किसी द्रव के द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबवत बल लगता है तो वो बल भी क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा द्रव दाब। सपोज करिए ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पर कोई फोर्स इस तरह से लगता है, ये सरफेस से कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो जब हम इस तरह से फोर्स ये लगा रहे हैं इस पर नीचे की ओर, तो ये जो फोर्स होता है ये प्रति एकांक क्षेत्रफल पर क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। अगर दाब को हम P से डिफाइन करते हैं और तो P बराबर क्या हो जाएगा? अभिलंबवत बल अपॉन पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो P इज इक्वल टू क्या होता है? अभिलंबवत बल को अगर हम F कह देते हैं तो F, और पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर A कह देते हैं तो P इज इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन A। इस बात को ध्यान रखिएगा। P इज इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन A। F अगर इसके मात्रक की बात की जाए तो F क्या है? बल है। बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्षेत्रफल की मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका एक अन्य मात्रक पास्कल भी होता है। अब बात करते हैं प्रणोद की। प्रणोद क्या होता है? प्रणोद तरल दाब की डिफिनेशन। अच्छा ठीक है, मैं बता दे रहा हूं तरल दाब की डिफिनेशन। तरल दाब क्या होता है? किसी पृष्ठ पर लगने वाला अभिलंबवत बल। ठीक, किसी पृष्ठ पर लगने वाला अभिलंबवत बल और पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं। या इसकी परिभाषा ऐसे ही बोली जा सकती है कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। अगर तरल द्वारा, भाई ये तरल है, तरल इस पर दाब लगा रहा है तो ये क्या कहलाएगा? तरल दाब। ठीक है, तरल दाब या तरल पर लगाया जा रहा है तो तरल दाब। क्लियर हो गई बात? अब प्रणोद क्या है? प्रणोद है इस पूरे के, मान लो ये दो लेयर्स हैं, ठीक है, ये संपर्क पृष्ठ पर है, ये एक लेयर, ये एक पृष्ठ है और यहाँ पर ये लिक्विड है, यहाँ पर लिक्विड भरा है। तो ये जो लिक्विड है, ये जो इस पर फोर्स लगा रहा है, पूरा का पूरा ये जो फोर्स लिक्विड द्वारा ऐसे लगाया जा रहा है, ये ही बल कहलाता है, प्रणोद कहलाता है। ठीक है, एक सिंपल सी बात कह सकते हैं कि किन्हीं संपर्क पृष्ठों पर तरल द्वारा लगाया गया कुल बल क्या कहलाता है? प्रणोद कहलाता है। बात क्लियर हो गई? ठीक, आपने एक और चीज पढ़ी होगी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले बलों की। इसमें हमें कुछ चीजें और जाननी पड़ेंगी, जैसे संसंजक बल के बारे में और असंजक बल के बारे में। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, इन्हें क्या बोलते हैं? ये होता ये ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स, और असंजक बल, एडहेसिव फोर्स। ये क्या होते हैं? ससंजक बल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। स से समान प्रकार के अणु, समान पदार्थ के अणु के मध्य लगने वाले जो बल होते हैं उन बल को क्या कहते हैं? ससंजक बल। असंजक मतलब असमान
पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। जैसे जल है तो जल के अणु, जल का जो एक अणु है दूसरा अणु, ये दोनों एक दूसरे पर जो बल लगाए रहेंगे इन बल को हम क्या बोलेंगे, ससंजक बल। और सपोज करिए एक पानी है, जल है, जल के ऊपर हमने क्या डाल दिया, तेल डाल दिया, तो तेल के अणु और जल के अणु इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो बल कहलाएगा असंजक बल या एडहेसिव फोर्स। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। पास्कल का नियम क्या है? पास्कल का नियम ये कहता है कि अगर किसी वस्तु पर, कोई वस्तु विरामावस्था में किसी तरल पर पड़ी हुई है, मतलब वो मूवमेंट नहीं कर रही है, तो इस वस्तु के प्रत्येक जो पृष्ठ है उस पर जो लगने वाला दाब होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, प्रत्येक पृष्ठ पर दाब क्या होगा, बराबर होगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि एक तरल लिया और इस पर एक बेलनाकार कोई वस्तु हमने रख दी है और माना कि इस पर एक पॉइंट यहाँ पर सी है और ये पॉइंट डी है, और सी पर जो बल लग रहा है वो क्या है, एफ है, और इस पर जो बल लग रहा है वो ये F1 है और ये क्या है, F2 है, और इन दोनों का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ये A है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस पर प्रेशर की बात करें तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1A, और इस पर प्रेशर क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू F2/A। P1 इज इक्वल टू F1/A और P2 इज इक्वल टू F2/A। यहाँ से F1 बराबर क्या मिल जाएगा, F1 बराबर मिल जाएगा P1A, और यहाँ से F2 बराबर क्या मिल जाएगा, P2A। लेकिन चूंकि ये मूव नहीं कर रहा है, अब मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब इस पर जो लगने वाले बल हैं वो क्या है, संतुलित बल है, और संतुलित बल जब होते हैं तो वो बल क्या होते हैं, बराबर होते हैं परिमाण में। इसका मतलब क्या हो गया कि F1 बराबर F2, और F1 की वैल्यू क्या है, P1 है, और F2 की वैल्यू क्या है, P2 है। यहाँ से A कैंसिल हो गया तो बचा क्या, P1 इज इक्वल टू P2। यही क्या है, पास्कल का नियम है, यही पास्कल का नियम है। अब बात करते हैं द्रव स्तंभ द्वारा लगाए गए बल की। ठीक, द्रव स्तंभ द्वारा लगाए गए बल की या दाब की बात करते हैं। तो हमने क्या किया, एक बेलनाकार वस्तु जो है द्रव में ली हुई है जिसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल सबका क्या है, कैपिटल A है। इन सबका जो क्षेत्रफल है ये क्या है, कैपिटल A है। तो इसके इस पृष्ठ पर जो बल लग रहा है वो F1 है और इस पृष्ठ पर जो बल लग रहा है ये F2 है। तो अगर इस पृष्ठ पर दाब की बात करें तो दाब P1 बराबर क्या हो जाएगा, F1A, और इस F1/A। और इस पृष्ठ पर अगर हम दाब की बात करें तो इस पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू F2A। इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अगर इसे F1 की बात करें तो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा P1A, और यहाँ से F2 इज इक्वल टू हो जाएगा P2A। अच्छा, यहाँ पर एक और बल नीचे की ओर, ये किधर की ओर लग रहा है, ये बल लग रहा है नीचे की ओर, नीचे की ओर, और ये कहाँ है, ऊपर की ओर। ठीक, और ये तथा तीसरा एक और बल लग रहा है, F इज इक्वल टू mg, किधर की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर। अगर इसका घनत्व, ठीक, अगर इसका घनत्व क्या हो, रो हो, क्या हो, रो। तो अगर घनत्व रो हो तो यदि घनत्व क्या हो, यदि घनत्व रो हो तब m इज इक्वल टू रो जी एच। एक मिनट, द्रव्यमान बराबर आयतन, आयतन और गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व, इसका मतलब A H और रो, ये हो जाएगा m। तो यहाँ से जरा F की वैल्यू रख दें, तब F इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, F इज इक्वल टू मिल जाएगा A H रो जी। ये तीन बल मिल गए, एक ये और एक ये बल नीचे की ओर, ये बल नीचे की ओर, और ये ऊपर की ओर। तो होता क्या है, होता ये है कि ये जो है ये साम्य अवस्था में है, संतुलित अवस्था में है, संतुलित अवस्था में है। जब संतुलित अवस्था में होता है तो नीचे की ओर लगने वाले सभी बल ऊपर की ओर लगने वाले सभी बलों के योग के बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब अगर हम बात इसको देखें तो क्या हो जाएगा, F1 प्लस F, ये नीचे की ओर लगने वाले बल हैं और ये ऊपर की ओर लगने वाला बल है, तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर। रख दीजिए जरा वैल्यू, F1 इज इक्वल टू P1A, F इज इक्वल टू A H रो G, और F2 इज इक्वल टू क्या है, P2A। यहां से देखिए, यहां से क्या करते हैं, हम इसको उधर ले जाते हैं, इसको अगर उधर ले जाते हैं तो क्या मिल जाएगा, A H रो G और इज इक्वल टू P2 माइनस P1, और A दोनों में है तो A कॉमन, A से A कैंसिल हो गया, या यहाँ से P2 माइनस P1, सॉरी ये P1 होगा, P1 इज इक्वल टू मिला क्या, H रो G।
P2 माइनस P1 इज इक्वल टू क्या मिला, एच रो जी। तो दाबांतर हमारा जो प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, एच रो जी। यदि पहली कंडीशन, यदि H इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0, यदि H इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0, तब P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 0 या P2 इज इक्वल टू P1। यही तो मैंने बताया था। यदि समान ऊंचाई पर साम्यावस्था में कोई बिंदु है तो उन पर जो लगने वाला दाब होता है वो क्या होता है, बराबर। H बराबर 0 का मतलब है समान ऊंचाई पर स्थित बिंदु। तो ये हो गया P2 माइनस P1 बराबर 0। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो द्रव स्तंभ द्वारा जो लगने वाला दाब है ये प्राप्त हुआ P2 माइनस P1 इज